नमस्ते। हर हर महादेव। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, वरिष्ठ दंत चिकित्सक, बनारस में, वाराणसी कह सकते हैं, काशी में पिछले 45 साल से यहाँ में सेवारत हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि बनारस को एक लाइन में बयान करें तो आप क्या कहेंगे? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सुबह बनारस, शाम अवध, शबे मालवा। सुबह बनारस, बनारस की सुबह यहाँ से शुरू होती है पूरे हमारे देश की। यदि आप देखिएगा, सुबह यहाँ से शुरुआत होती है और फिर आगे हम चले जाते हैं पश्चिम तक। अगर आप बात की जाए कि पहले ही बनारस में और अब की काशी में जो बदलाव आए हैं तो इसके बारे में क्या बताएंगे? बहुत 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 बदलाव आया है। मैं तो 45 साल पहले आया था और कभी मेरे मन में नहीं था कि मैं बनारस रुकूंगा या रहूंगा। मोदी जी ने पिछले 12 साल के अंदर कश्मीर, बनारस का अद्भुत 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 नजारा पूरा बदल ही दिया है। अब जितने टूरिस्ट हमारे आते हैं उनसे भी बात करिए तो वो इसी तरह की बात करेंगे। और बाहर हमारे यहाँ जितना जो काशी कॉरिडोर जो हमारा बन गया है, बहुत बाहर मतलब पूरे पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से सब तरह के यहाँ के जो लोग आते हैं दर्शन करने, ये अद्भुत है। यदि हम तो सीधे कहेंगे आप आइए, वास्तव में यदि बनारस को देखना है या काशी को देखना है, आप बनारस आके देखिए, अद्भुत नजारा आपको यहाँ पर मिलेगा। सुकून की जिंदगी है यहाँ पर। जैसे और लोग भी कहते हैं, हमसे भी यदि बात करिएगा तो बनारस कहाँ से शुरुआत हुआ? काशी, काशी से बना बनारस। और ठीक कल इसका जन्मदिन भी है, 24 मई 1956, जब काशी, इसका बनारस से नाम इसका वाराणसी पर हो गया। वाराणसी, वाराणसी का मतलब, यहाँ दो नदियां हैं बहुत मशहूर हैं, वरुणा और अस्सी। अस्सी है यहाँ के बनारस के दक्षिण में, बीएचयू साइड में, और वरुणा है उत्तर साइड में है। इन दोनों के बीच में शहर बसा हुआ है, इसी का नाम हो गया इसके लिए वाराणसी। आप 45 साल के बनारस में हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि बनारस को अद्भुत बनाता है? अद्भुत, यस, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अद्भुत क्या बनाता है, आप कह रहा हूँ सही वाली बात। मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से छोड़ने की कि मैं बनारस नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, लेकिन बाबा जो यहाँ पर बैठे हैं काशी विश्वनाथ के अंदर, वो इस तरह से बिल्कुल लॉक किए हुए हैं, जिसको कह सकते हैं, वो बिल्कुल यहाँ छोड़ने नहीं दे रहे हैं। और आज मैं महसूस करता हूँ बनारस से अच्छी कोई जगह नहीं है। और लोग यहाँ पर आते हैं ज्यादातर आफ्टर रिटायरमेंट, 60 साल के बाद, नौकरी के बाद, या जिंदगी का एक जब वो हिस्सा पूरा कर लेते हैं, तब आते हैं कि चलिए यहाँ मोक्ष आकर के मिलेगा। मोक्ष के लिए बहुत अद्भुत जगह है वाराणसी। वाराणसी, वाराण क्या है ये? यदि आप संस्कृत में समझ जाइएगा, वाराण, वाराण मतलब होता है भ्रकुटी, ये है वाराण। और है नासी, नासी का मतलब है नाक। इनके बीच में ये जो जगह है जहाँ त्रिनेत्र है हमारे बाबा का, शिव जी का, तीसरी आंख जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो आदमी लोग रहते हैं उनको कहा जाता है वाराणसी। वाराणसी के बीच में जो लोग हैं इसको कहा जाता है वाराणसी। अगर आपको कोई अपना पहली बार बनाना रहता है तो आप सबसे पहले कहाँ ले जाना चाहेंगे और क्या खिलाना चाहेंगे? 3 चीजें वहाँ बहुत अद्भुत है जो बनारस के लिए बहुत मशहूर भी है। और तीनों सबसे पहले तो जो भी आदमी आता है, चाहे सुबह चाहे दोपहर शाम को, पहली उसकी इच्छा होती है कि सर एक बार वाराणसी बाबा का दर्शन करा लीजिए, वो देख लें। दूसरा उसका होता है कि सर शाम को बहुत अच्छी गंगा आरती होती है, वो दिखा लीजिए। और उसके बाद यहाँ का बहुत ही मशहूर है काल भैरव। यहाँ के जितने भी अधिकारी लोग भी आते हैं तो सबसे पहले जाते हैं काल भैरव के दर्शन करते हैं, उनको सलाम को करते हैं, जिससे कि उनके यहाँ के आगे आने वाले समय अच्छी तरह से गुजर जाए। शुरुआती दौर की बनारस की ऐसी कोई फेवरेट याद जो अभी तक आपको मुस्कुराने को मजबूर करती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो हंसने के अलावा कोई मतलब ही नहीं है। बनारसीपन, अल्हड़पन, बनारसी बहुत मशहूर है यहाँ पे, जिसको कहते हैं बनारसी ठग, बहुत मशहूर है। बनारसी साड़ी, दूर दूर से लोग आके सबसे पहले कहते हैं वो बनारसी है या नहीं है, लेकिन आके पहले उनका सर बनारसी साड़ी एक काम करवा दीजिएगा। ये बहुत मशहूर चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो कहते हैं ना, घाट चले जाइए, जो गंगा का किनारा देखिए, वो यहाँ का अद्भुत है, अद्भुत है। और जिसको कहते हैं कि जैसे एक बॉम्बे में आप मशहूर करें तो जो चौपाटी है वो बॉम्बे का बहुत मशहूर है, नेकलेस जिसको कहते हैं। यदि वो देखना है तो काशी में आकर के देखिए, काशी का नेकलेस यही है। सुबह देखिए या शाम को देखिए, क्या पूरा नजारा दिखाई देता है पूरब से लेकर के पश्चिम तक। घाट के किनारे इतने अच्छे लाइट जलती है। और जो सबसे अच्छा जो त्योहार यहाँ का होता है बनारस का, देव दीपावली। दीपावली अमावस्या के दिन होती है, जिस दिन सारे, जैसे रामचंद्र जी अपने घर लौटे थे, अपने
वनवास के बाद में, और देव दीपावली ठीक देव अमावस्या के 15 दिन के बाद वो होता है। उसमें वो पूरा पूर्णिमा का दिन होता है। उसमें देव उतरते हैं, ऊपर से देव उतरते हैं। और ये नजारा है, ये पूरा बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर ये अद्भुत है देखने के लिए। लाखों लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर भीड़ भी बहुत हो जाती है, बहुत मुश्किलें होती हैं। लेकिन आप देखिए, पिछले करीब हम इसको 32 साल से काम कर रहे हैं देव दीपावली का। आप ये मान के चल के आज तक वहां पर क्या ना, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। भीड़ इतनी होती है कि आप जगह, आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। लेकिन क्या अद्भुत नजारा होता है, कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ। इसीलिए तो यहाँ पर बाबा खुद विराजमान है। आज के समय में जब लोग बना रहे तो शहर को छोड़कर बड़े शहरों में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आज की तारीख में हर आदमी को ये लगता है कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं और चीजें देखो, अद्भुत नजारा भी देखो। लेकिन फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब एक उम्र गुजर जाती है या जब आगे आदमी बढ़ जाता है तो फिर सोचता है नहीं, यहीं पर ज्यादा अच्छा है। जैसे बाहर से भी लोग आते हैं, मेरी बेटिया खुद बेंगलोर के अंदर है, वो आके घंटों आके गंगा के किनारे आके घाट पर आके बैठ जाती है। तो वो रात को 10 बजे 11 बजे उसको अच्छा लगता है। सुकून की बात जो अभी मैं कह रहा हूँ ना, सुकून और कहीं नहीं। बनारस में पूरा अलहड़पन है। आप रात में भी जाइएगा 11-12 बजे 1 बजे भी, तो आपको यहाँ का जो मेन गरोलिया चौक का एरिया है, वहां पर आपको लोग आते जाते मिलेंगे। यहाँ पर हर समय वो चलता है। सुबह 2, 2:30, 3 बजे से जो सुबह सुबह की आरती होती है, सुबह सुबह लोग दर्शन करने आते हैं। घड़ी घंटाल यहाँ पर बजने लगते हैं, हर हर महादेव के यहाँ नारे लगते हैं। यहाँ पर रात तो कभी इस तरह से होती नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, रात सब होता है। लेकिन यहाँ जीवंत जो है वो 24 घंटे चलता है। 24 घंटे यहाँ जीवंत चलता है। तो काशी के लोगों के लिए काशी के लोगों के लिए बड़ा सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर केवल मस्त रहिए बस। सब चीजों को दिमाग से उतार दीजिए। इतना से आकर के घाट पर बैठ जाइए, खाइए, जाकर के दर्शन करिए, स्नान करिए। अलग अलग जगह यहाँ पर बहुत जगह है देखने की है। सारनाथ बहुत यहाँ का मशहूर है, और बीएचयू बहुत यहाँ का वो है, BLW है। ये सब चीजें यहाँ देखने की कोई कमी नहीं है। 2 दिन 3 दिन। इसके अलावा यदि आपको वास्तव में यहाँ आप सप्ताह भर रुक जाए या 10 दिन रुक जाए, ऐसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो अच्छे इंजीनियर रहे हैं, अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं। वो सब लोग अपनी नौकरी छोड़ करके आपको गंगा के किनारे मेरे को मिलते हैं।